हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय जोहार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्दी वाला। जैसे कि मैं आपको हर दिन जरूर कुछ ना कुछ जानकारी देते रहता हूं, वैसे ही मैं आपके लिए आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। कल मैंने एक पोल करवाया था आपको। उस पोल में मैंने स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ था कि इस बार फिजिकल में अभी तक आपके कितने नंबर हो रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट किया था कि पोल करना, इस पर वोट करना, जिसमें लगभग 2800 से 3000 वोटिंग हुई है। उस वोटिंग के तहत जो है, अब मैं जब वहां पर लिखा हूं कि फिजिकल का पोल करना, तो आप रिटर्न टेस्ट का पोल कर रहे हो यार। कम से कम एक बार ढंग से देख तो लेते, ढंग से पढ़ लिया। का एक थोड़ा सा दुखद घटना है, उस न्यूज ने थोड़ा सा दुखी किया है आदमी को। जो महिला आरक्षण को लेकर के बात चल रही है कि महिला आरक्षण और जो एक्स सर्विसमैन है, इनका जो रिजर्वेशन है, उसमें जो रूल बुक में लिखा है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन करके, इसी में घुमा दिया पीएचक्यू वाले ने सभी को। अब हमें क्या पता, हम यही है, हम नॉर्मल लोग क्या है, अपन जब पढ़ते हैं रूल बुक तो यही पढ़ते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल तो सभी रूल बुक में लिखता ही है पीईबी। लेकिन हमें लगा कि ठीक है भाई, लेकिन रिजर्वेशन जो महिलाओं का 33% है, आरक्षण है, वो पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसा होता है, क्या होता है, आगे जैसे जैसे मैटर बढ़ेगा वो सॉल्व होते जाएगा। जहां तक जब वैकेंसी आई थी उस समय पर हाईकोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट किया था देवेंद्र चौहान सर ने। शायद आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है। उस टाइम देवेंद्र चौहान सर अकेले खड़े थे और लड़ रहे थे कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और उस टाइम क्या है, सभी के सभी फॉर्म भरने के भगदड़ में रहे थे और सब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कोई किसी ने साथ नहीं दिया उनका। अब जाकर के पता चलेगा। तो फाइनली होने वाला कुछ भी नहीं है, होने वाला यह है कि जो महिलाएं हैं उनका जो भी फर्स्ट कट ऑफ आएगी तो बालकों के बराबर आएगी, मतलब बॉयज के बराबर आएगी। मतलब जनरल की महिलाएं हैं, उनका जनरल के बॉयज के बराबर से कट ऑफ उठने वाला है। उसके बाद जो ओबीसी बॉयज है उनके बराबर का कट ऑफ ओबीसी महिलाओं का है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ इनके बराबर उठने वाला है। तो चलिए उस बात को छोड़िए, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपका जो स्कोर है, सेफ स्कोर है, वो उम्मीद है कि स्कोर जितना है उससे थोड़ा अप डाउन हो सकता है बस। बाकी आप फिजिकल में बहुत अच्छा कर लेना, फिजिकल में अच्छा करने की कोशिश करना, आपका चयन जरूर होगा। ठीक है, अब सेफ स्कोर की बात तो मैं हर दिन करता ही हूं, आज भी एक बार मैं सेफ स्कोर की बात कर देता हूं। यदि एसटी गर्ल्स, एससी गर्ल्स 55+ है तो आप तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं इतना कम लेकर के चलता हूं। लेकिन आपका तो सेफ स्कोर 60+ होना चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा कम ही बताता हूं। ठीक है, इसके बाद में बॉयज की भी बात कर लें तो बॉयज भी वही 56, 57, 58, एसटी एससी वाले इतने पे आपको फिजिकल करना है। ओबीसी 60+ वाले सभी बॉयज, सभी गर्ल्स आपको फिजिकल करना है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में 4, 6, 8, 8, 10 नंबर तक बढ़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी उनको आपके सामने लाने वाला हूं। इसके बाद जो जनरल की महिलाएं हैं, वो 65 नंबर यदि आपके हैं, 65 नंबर यदि आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। थोड़ा 1-2 नंबर कम भी होगा तो आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस भी उसी रेंज में है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। बाकी जो जनरल बॉयज है, मेरे हिसाब से तो 70 नंबर होना चाहिए, ±5 तो वो रहता ही है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सभी कैटेगरी का कट ऑफ मैंने बता दिया। कल बहुत से लड़के पूछ रहे थे, मैंने कल पूछा था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बहुत से लड़के बोले कि सर हमें ट्रेनिंग कैसे होती है, कहां पर होती है, ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दो। कुछ लड़के बोले कि सर हमको जॉब प्रोफाइल बता दो, एसएफ और डीएफ में अंतर बता दो। तो आज मैं बेसिकली आपका ये सेशन लेकर के आया हूं, एसएफ और डीएफ में अंतर का ही। ठीक है, इसके बाद में तीसरे नंबर पर पूछे कि सर मेडिकल की एक प्रक्रिया पूरी बना दीजिए। तो मैं आपको हर एक वीडियो में धीरे धीरे करके सारी जानकारी देते रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा अंतर बता देता हूं, जिला बल और एसएफ की नौकरी में आपको क्या सुविधा मिलेगी, आप क्या क्या कर पाएंगे, बहुत बढ़िया से बताने वाला हूं, बढ़िया से समझाने वाला हूं। और पैसे का मामला भी बताने वाला हूं कि कहां पर आपके
जेब में पैसा आने वाला है, सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिख करके लाया हूं। ऐसा वैसे तो मैं आपको अभी बिना लिखे सब बता दूंगा, क्योंकि मैं 5 साल एसएफ में जॉब किया हूं, उसके बाद मेरा जिला बल में हुआ है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं सब कुछ। लेकिन इसमें पढ़ के बताने का मतलब यह है कि पॉइंट टू पॉइंट में जो नोट किया हुआ हूं तो आपको स्क्रीन पर दिखते जाएगा और आप जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक तरफ लिखा है जिला बल, एक तरफ लिखा है एसएएफ। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ जाना। डीएफ वाले लड़के जो है एसपी के अधीन रहेंगे, एसएएफ वाले कमांडेंट के अधीन रहेंगे। ठीक है, डीएफ वाले लड़के पुलिस लाइन में रह सकते हैं, जैसे हर एक एसपी ऑफिस के साथ में पास में ही एक पुलिस लाइन होता है, वैसे ही कमांडेंट के अधीन एक बटालियन होता है। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में टोटल 26 बटालियन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही आप ट्रेनिंग करके आएंगे वापस अपने अपने बटालियन में, कुछ लड़के बटालियन में रह जाएंगे एसएएफ वाले, कुछ जिला बल वाले जो है पुलिस लाइन में रह जाएंगे। इसके बाद जिला बल वाले बाकी लड़के थाने चले जाएंगे, एसएएफ वाले लड़के कंपनियां चले जाएंगे। ठीक है, कंपनी होती है 5 कंपनी जो है अलग अलग जिलों में होती है। ठीक है, इसके बाद कैंटीन की सुविधा बोले तो जिला बल वालों के लिए कैंटीन की सुविधा मिलती है, एसएएफ वालों के लिए तो पर्टिकुलर उनके कैंप में बटालियन के अंदर कैंटीन की सुविधा होती है। 2 प्रकार की कैंटीन होती है, एक होती है वेट कैंटीन और एक होती है सीपीसी कैंटीन। वेट कैंटीन में आपको सुबह का चाय, नाश्ता, समोसे, गुलाब जामुन, जलेबी, पोहा, ये इत्यादि चीजें मिलेगी। और जो सीपीसी कैंटीन है वहां पर आपके घरेलू सामान, पूरे किराने, कपड़े लत्ते से लेकर के आपको बैग लेना है, जूते लेना है, कुछ भी यानी झाड़ू वगैरह हर चीज। ठीक है, तो उसके लिए यानी वहां पर क्या फैमिली क्वार्टर रहती है, तो फैमिली वालों को ज्यादा दिक्कत ना हो करके, जैसे हम कहीं बाहर गए, ड्यूटी तो हमारी फिक्स रहती नहीं, बाहर चले गए तो फैमिली से कोई भी मेंबर जाके आसानी से कैंटीन से कोई भी सामान ले सकता है। हर एक सामान अवेलेबल रहता है, लगभग जरूरत की सारी चीजें रहती है, समझ लो कैंटीन के अंदर। ठीक है, लेकिन जिला बल का कैंटीन है वो जिले में ही रहती है, थाने वाने में और यहाँ नहीं रहती है। ठीक है, इसके बाद मेस की सुविधा की अपन बात करें, जिला बल में मेस की सुविधा बिल्कुल भी नहीं रहती है, कैंटीन में सॉरी एसएएफ में मेस की सुविधा रहती है। आप जहां जहां जाएंगे मेस आपके पीछे पीछे चला आएगा, आप कहीं कंपनी जाएंगे तो आपका मेस भी आपके साथ चला जाएगा। ठीक है, वहां से कंपनी कहीं दूसरी जगह जाएगी, फिर से आपका मेस चला जाएगा। यदि आप बटालियन में रहोगे तो वहां भी आपको मेस का खाना मिलेगा। लेकिन थाने में ऐसा नहीं है, जिला बल वाले लड़कों के साथ ऐसा नहीं है, आप कहीं से टिफिन लगवा सकते हैं या तो फिर पर्सनल रूम लेकर के आप अपना खाना स्वयं बना करके खा सकते हैं। समझ गए होंगे। जिम की सुविधा की बात करें तो प्रत्येक बटालियन में जिम की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन थानों में जिम की सुविधा नहीं मिलेगी। बार्बर की सुविधा यानी नाई की सुविधा बोले तो बटालियन में नाई की सुविधा है, आप कभी भी जाकर के कटिंग करवा सकते हो। जिला बल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आप बाहर जाकर के बढ़िया लग्जरी सैलून में कटिंग करवा सकते हो। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जिला बल में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, एसएएफ में होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन हर एक जिले में बटालियन तो है नहीं। ठीक है, कुछ कुछ जिले में बटालियन है, 26 बटालियन है, जिसमें से 3 बटालियन 5 बटालियन तो 1-2 जिले मिला करके है। तो मैं एक आप बटालियन की भी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद जैसे पीएसओ होता है, आप देखे होंगे किसी भी एसएएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लड़के जो है यहाँ पर पीएसओ और गनमैन की ड्यूटी भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, ठीक है, या कोई बड़े अधिकारी, इनके जो गनमैन होते हैं वो ज्यादातर एसएएफ के लड़के होते हैं। ठीक है, इसके लिए कोर्स करना पड़ता है, तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद कोर्स करके आ जाओ, उसके बाद में आप पीएसओ या गनमैन की ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जिला बल के लड़के इसमें नहीं करते, कुछ कुछ बस 1, 2, 4 मिल जाएंगे, बाकी एसएएफ के लड़के ही अधिकारियों के गनमैन रहते हैं। इसके बाद कैंप सुरक्षा ड्यूटी मुख्य रूप से रहती है एसएएफ वालों की। ठीक है, एसएएफ वाले मुख्य रूप से जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े बड़े बंगले इनके हैं, घरों में 1-4 का गार्ड लगा रहता है, या यहाँ पर भी जिले के अंदर बड़े अधिकारियों के बंगले वगैरह हो गया, कार्यालय हो गया, तो यहाँ पर एसएएफ के लड़के जरूर ड्यूटी करते हैं। इन कैंप सुरक्षा की ड्यूटी इनकी मोस्ट और एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी मानी जाती है। ठीक है, एसएएफ के लड़कों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जिला बल के लड़के को है संतरी ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन कम करनी पड़ती है, अपने थाने में इनको संतरी ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो जिला बल के लड़के भी देखते हैं, एसएएफ के लड़के भी देखते हैं।
जहां पर जैसे कहीं जबलपुर सिटी में कहीं रैली हो रही है, मेला लग रहा है, तो यहाँ पर एसएफ की कंपनी तो आएगी। अलग अलग जगह से एसएफ की कंपनी आती है, क्योंकि जहां पर बल की जरूरत पड़ी एसएफ की कंपनी उठ करके वहां चली जाएगी। तो वहां पर कंपनी आएगी, उसके साथ साथ जिला बल के लड़कों की भी ड्यूटी लगती है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, ठीक है। लेकिन जिले के अंदर लगती है, बाहर हर जगह कहीं 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 ऐसे नहीं भेजते हैं। लेकिन एसएफ के लड़कों को जो है थोड़ा कभी कभी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, यदि आपको अब जानना ही है तो आप सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। अगली है कि जिला बल के लड़कों को अदर स्टेट घूमने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। जब कहीं पर कोई कैदी का ट्रांसफर करवाना है या दूसरे जिले में किसी मुजरिम को ढूंढने जाना है या किसी केस के सिलसिले में जाना है, तभी जिला बल के लड़कों को जो है अदर स्टेट में घूमने का मौका मिलता है। लेकिन एसएफ के लड़कों को अदर स्टेट में घूमने का मौका जरूर मिलता है, क्योंकि जब भी वहां पर कोई मांग आती है या कोई चुनाव होता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वहां पर एसएफ के लड़कों की कंपनी बुला ली जाती है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए क्वार्टर की बात करें तो जिला बल में भी क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध है, एसएफ में भी क्वार्टर। अरे भाई ये फैमिली क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, आप वो वाला क्वार्टर मत समझ लेना, ठीक है। तो क्वार्टर की सुविधा दोनों जगह पर आप अपनी फैमिली रख सकते हैं आराम से, फैमिली क्वार्टर लेकर के। अगला है कि एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है एसएफ में कि यहां पर 1.5, 2 साल 3 साल के अंदर आपकी कंपनी मूवमेंट हो जाती है। कंपनी मूवमेंट में मतलब है कि सीधे के सीधा आपका जिला बदल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिला बल में ऐसा नहीं होता है, आप एक ही जिले में ड्यूटी करेंगे लेकिन आपके थाने की बदली हो सकती है, ठीक है। 8, 10 साल, 15 साल या 6 साल, 5 साल बाद में थाने की बदली हो सकती है। जिला बल में थोड़ा सा एक सुविधा है कि आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं। एसएफ में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी अच्छी पहचान है या कोई अच्छा बड़े अधिकारियों से मेलजोल है, तो एसएफ वाले लड़के भी अपनी फैमिली साथ में रख सकते हैं, वरना थोड़ी सी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ता है। दोनों ही जॉब जो है जिला बल और एसएफ की, इसमें फिक्स जॉब टाइम नहीं होती है, कभी भी किसी भी समय आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है। पढ़ने का मौका जिला बल में बहुत कम मिलता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है वही पढ़ सकता है, नहीं तो काम इतना ज्यादा रहता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जबकि एसएफ में पढ़ने का फुल समय मिलता है। जैसे कि आप कहीं संतरी ड्यूटी है तो 6 घंटे की ड्यूटी रहेगी, बाकी आपके 18 घंटे फ्री रहेंगे, उसमें आपको खाना पीना और पढ़ना ही रहता है, बाकी कुछ भी काम नहीं रहता है, ठीक है। ड्यूटियां कम रहती है, पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता है एसएफ में। बस इतना ही है। ये एसएफ और जिला बल का अंतर आप समझ गए होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा था, क्योंकि मैंने भी एसएफ में ड्यूटी किया हूं, अभी मैं वर्तमान में जिला बल में कार्यरत हूं। तो उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आपको हर दिन ऐसी वीडियो लाते रहूंगा, और आपको और कौन सा वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और हो सके यदि धोखे से इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो बगल में घंटी है उसको दबा देना, उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आपको मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी और जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें बताइए, कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए धन्यवाद, राम राम, जय जोहार, भारत माता की जय।